गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अज आप स्टार्ट करांगे इनवर्स ट्रिग्नोमैट्री। अपना डिटरमिनेंट्स ते मैट्रिसेस हो चुका। तुसीं पिछले साल कीते सीगे भी ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन, हुण उन्हां दा इनवर्स करांगे। ठीक है, इनवर्स उन्हां दा किद्दां सोल्व कीता जांदा। पहले इहदियां छोटियां जिहियां एग्जांपल्स देखो, तुहानूं आइडिया होऊगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमैट्री दा मतलब की है। ठीक है, जिदा फॉर एग्जाम्पल ਆਪਾਂ ਨੂੰ कहता कि साइन इनवर्स। ठीक है, ये साइन इनवर्स हो सकता, कोज इनवर्स, टैन इनवर्स, सारिਆਂ ਦੇ इनवर्स फंक्शन हो सकते। साइन इनवर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਉਹ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾइन ਥੀਟਾ ਦੇ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾइन ਇਨਵਰਸ 1/√2 ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ 1/√2 ਸਾइन ਦੇ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ। ठीक है, हूँ ओपोजिट काम चलना। अगे आपको एंगल दिता होंदा सीगा ना भी साइन 45 की सोल्व करो वैल्यू, तो आप की देखा कि साइन 45 की वैल्यू होंगी है। मैं थले इसे तुहाडे लई दोबारा बनाया ये टेबल जिहड़ा आप पिछले साल बनाते होंदे सीगे। साइन 45 की वैल्यू देखो कितनी है, 1/√2। तो आप उन्होंने लिख लिया कि साइन 45। ठीक है, हूँ साइन इनवर्स के अंदर साइन 45 हो गया। हूँ जो बाहर हैगा साइन इनवर्स, अंदर हैगा साइन, फिर साइन ना साइन सोल्व हो जाना। पर एक गल का ध्यान रखना, तुसीं कभी भी इनू इदां रिप्रजेंट नहीं कर देना भी ये एक दूजे नाल सोल्व हो गए, उदां ही इनू हटा देना। ठीक है, क्योंकि ये किहड़ा आपां कोई इत्थे डिवाइड करते पे भी जिहड़ा उहदे उपर आपां ये साइन पा के दसांगे भी आ इहदे नाल सोल्व हो गया। ठीक है, सिंपली आ चीज़ तुसीं इनू हटा देना तो आंसर आया ना π/4। ठीक है, इदां ही होर एग्जाम्पल आ कोज इनवर्स 1/2। हुण तुसीं सोचना कि कोज की वैल्यू होवे 1/2, एंगल कितना हुंदा, कितना एंगल हुंदा 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब कितना होंगे π/3, क्योंकि एक पाई का मतलब कितना सीगा 180 डिग्री। ठीक है, रेडियन वाली वैल्यूज ही यूज़ करनी, याद रखियो। कोज π/3, कोज ना कोज हट गया, कोज इनवर्स ना कोज हट गया, आंसर है थोड़े को π/3। ठीक है, सो इतों तुसीं आ भी गल याद रखनी है कि इनवर्स फंक्शनस के आंसर हमेशा एंगल वाले होने। ठीक है, टैन इनवर्स √3। ठीक है, √3 टैन के विच कितना एंगल हुंदा, टैन 60। ठीक है, 60 मतलब फिर दोबारा π/3, इदा थोड़े को आंसर है ना π/3। ठीक है, भी हूँ तो थोड़ा थोड़ा आइडिया होया होना कि इनवर्स ट्रिग्नोमैट्री का मतलब की है। मतलब आप अगे वाले फंक्शनस तो ओपोजिट चलना। आ तो थोड़ा अगे वाला ही है सेम टेबल, ये मैं तुहानूं बना के दिता ताकि तुसीं इहनूं यूज़ कर सको। ठीक है, जिद्दां आपां इत्थे यूज़ किया वा √3, टैन का एंगल देखिया, टैन का कितना एंगल बनया ये π/3। ठीक है, भी ये हो गया भी इनवर्स ट्रिग्नोमैट्री की इंट्रोडक्शन। ਹੁਣ देखो भी अपने तो ना थोड़िया जिहियां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ कि इत्थे ਜਿਹੜੇ एंगल्स यूज़ करने ना, उन्होंने एक स्पैसिफिक इंटरवल बनाया होंदा कि इस इंटरवल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ एंगल यूज़ करने हैं तो इस तो बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो आप याद रखने भी इन्होंने इनवर्स फंक्शनस की डोमेन तो रेंज याद रखनी। ठीक है, आ सारिਆਂ ਦੀ डोमेन तो रेंज दी हुई है इस चैप्टर चो ना। मोस्टली थोनों पेपर के MCQ होंदा तो उहदे विच ये डोमेन तो रेंजिस बहुत बारी पूछिया जांदियां। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन हैगी आ भी -1 to 1, तो उसकी रेंज याद रखियो -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल आ। मतलब दोनों एंड जिहड़ियां वैल्यूज़ आ वो भी विच ही इनकलूडिड आ। ठीक है, टैन इनवर्स एक्स, यदी डोमेन आल दा रियल नंबरस आ, कोई भी यूज़ कर लो जिहड़ी मर्जी वैल्यू। ये आंसर क्यों ने ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, मतलब कि टैन इनवर्स वाला फंक्शन दे विच आपां π/2 वालियां वैल्यूज़ नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है ना, π/2 एग्जैक्ट नहीं होनी उहदे विच, उहदा कोई आंसर नहीं आ सकता। बाकी ठीक है, एक गल तुहानूं होर मैं दोबारा रिपीट करन लगा, डोमेन की हुंदी है भी डोमेन हुंदी जिहड़ी आपां इत्थे एक्स की वैल्यू यूज़ करनी हुंदी। ठीक है, जो आपां इत्थे यूज़ कर सकते। रेंज की हुंदी जो उहदे आंसर होने, जो उहनूं सोल्व करके आंसर आ सकते। इदां ही अपने कोल कोसीकेंड इनवर्स दी है। ठीक है, तुसीं बेसिकली आ वालियां याद रखनियां। वैसे तो तू आटोमैटिकली याद होनी है। इन्हां सारिਆਂ ਦੀ देखोगे ना रेंज इक्को जी है। ठीक है ना, रेंज इन्हां दी इक्को जी है, इन्हां सारिਆਂ ਦੀ इक्को जी है। ये चो कोज दी, साइन दी ते टैन दी, ये तो जरूर याद रखियो। ठीक है, बाकी इनू बना के देखो, थोनों आटोमैटिकली याद हो जानी है। आपां नीचे ये फार्मूला दिता वा कि उपर आप जिद्दां सोल्विंग करते पे सी ना भी साइन इनवर्स ना साइन कैंसल हो जाना या फिर साइन इनवर्स ना साइन, वो उदों ही हो सकता जेकर अंदर वाली एक्स की वैल्यू ना वो साइन इनवर्स एक्स की रेंज में हो। आ फार्मूला चंगी तरह याद रखना कि जे अंदरला एंगल आ जिहड़ा, जिद्दां हुण इत्थे मान लो कि π/4 आ, फिर तो हो जूगे दोनों सोल्व। जे इस इंटरवल तो बाहर मान लो कि इत्थे अंदर आ गया, ज्यूम करो भी तुहाडे कोल पाई आ गया। ठीक है ना, साइन पाई आ गया अंदर,
ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵਿੰਗ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਉਤਾਰੋ। ਮੈਥ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕ ਲਓ +1 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਸੀਗੇ ਲਿਖਵਾਏ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕੋ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਈਨ 180 -θ ਸਾਈਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਉਤਾਰੋ, ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰ ਲਓ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਹੋਮਵਰਕ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਨਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰ ਲਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਤਾਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਡੋਮੇਨ ਅਤੇ ਰੇਂਜ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ।